अस्सलाम वालेकुम गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस काफ़ी दिन मैंने कोई वीडियो नहीं डाली क्योंकि जो आखिरी वीडियो डाली थी उसके अगले दिन मैं 29 रजब 28 रजब को खैरियत कर रही थी, तो खबर आई कि मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैं जैसे तैसे करके कराची पहुंची, ग्रीन लाइन में टिकट करवाई, हैदराबाद पहुंचे तो मेरे वालिद साहब इस दुनिया से जा चुके। गाइस इतने दिन हो गए, मेरा हौसला नहीं होता कि मैं वीडियो करूं। और आपको पता है कि वालिद साहब एक सरमाया हस्ती है मेरे लिए। मेरे वालिद साहब क्या थे ये मैं जानती हूँ, क्या खुदा जानता है। वो ज़्यादा अरसा मेरे साथ भी रहे हैं, तो इसलिए शायद मेरे दिल पे ज़्यादा है। और तकरीबन 8-10 दिन है, इंसान के सर पे पहाड़ टूट पड़ते हैं जब वालिद ना रहें। मेरे साथ भी कुछ यही हुआ है। मुझ में हौसला नहीं कि मैं व्लॉग करूं, वीडियो शूट करूं, लेकिन बड़े हौसले के साथ आज एक रेसिपी मैंने बनाई थी तो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने हाफ़ प्याली ऑयल ले लिया था, उसमें कड़ी पत्ते डाल दिए थे और मटर फ्राई कर लेंगे क्योंकि मटर फ्रोज़न भी हैं और फ्रीज़ भी हैं। मैंने इन्हें गर्म पानी में 2-3 बॉयल देकर नमक डालकर ठंडे करके थैलियों में पैक करके फ्रीज़र में रखा हुआ है। और इस तरह ये मटर कच्चे नहीं रहते, सॉफ्ट ही होते हैं। आप जिस तरीके से भी इन्हें पकाओ। तो मेरे वाले साहब मेरे पास आए थे तो मुझे कह रहे थे कि आपको मैं जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरी काम है, मैं वापस आऊँगा आपके लिए ऑरेंज मटर और इस तरह की चीज़ें लेकर आऊँगा। तो मैंने कहा अबू जान बहुत सर्दी है, आप मत आएँ। मैंने रोक दिया उन्हें। मैंने कहा आप अभी तो गए हैं, मैंने रोका था मेरे पास रहो। आप नहीं रहे और चले गए। फिर दोबारा जब अम्मी 25 दिसंबर को वापस गई हैं तो वाले साहब उन्हें लेने के लिए खानपुर तक आए। पहले यहाँ आ रहे थे तो मैंने कहा सर्दी बहुत है, आप मत आएँ, फिर भी नहीं रुके और खानपुर तक आए। जब वापस गए अच्छे भले थे, 10-12 दिन तबीयत ख़राब हुई है, लेकिन मैं आप लोगों से दुआ करवा रही थी कि मेरे वाले साहब के लिए दुआ करें। हमेशा तबीयत ख़राब होती थी, ठीक हो जाते थे। बस इस दफ़ा वो अल्लाह की अमानत थे, शायद उन्हें अल्लाह को अपने पास लेकर जाना था, मोहलत नहीं मिली। और मैं भी जब पहुंची तो बस सिंगार के रखे हुए थे, दीदार किया 2-3 घंटे, फिर ले जाकर उनकी तदफीन कर। गाइस दुआ कीजिएगा मेरे वाले साहब को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आला मुकाम उनके लिए हो। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें। 29 रजब 19 जनवरी को मेरे वालिद साहब खालिक़ हकीकी से जा मिले। इतना अच्छा उन्होंने दिन लिए, सोमवार का दिन था। बस अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। आप भी दुआ कीजिएगा। आज 10वां दिन है लेकिन मुझे नहीं भूलते, मेरी आँखों से आंसू खुश्क नहीं होते। पता नहीं क्यों, मैंने देखा है लोगों को सब्र आ जाता है लेकिन मुझे नहीं आ रहा। प्लीज़ दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे भी सब्र दे, मेरे वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने मटरों को फ्राई कर लिया था, फिर उनमें प्याज डाल दिए थे। 2 तकरीबन मीडियम साइज़ के प्याज थे, 8-10 जवे लहसुन के थे। गाइस ये वही लहसुन है जो मेरे अबू मेरे लिए लेकर आए थे। अदरक थे, लहसुन थे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। बेसन था, बहुत चीज़ें थी जो मेरी वालदा लेकर आई थी। और अबू ने लहसुन और अदरक हमेशा मेरे लिए लेकर रखते थे। मैंने लहसुन के 8 से 10 जवे डाल दिए। अल्लाह पाक उन्हें जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, ठंडी हवाएं आती रहें उनकी तरफ से। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे। पढ़ती हूँ उनके लिए, बख्श करती हूँ, लेकिन सब्र नहीं आता, पता नहीं क्यों। अब मैंने इसमें कीमा भी डाल दिया, चिकन का कीमा है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे। सबसे पहले मैंने मटरों को ब्राउन किया, ये मैंने लेटेस्ट तरीके से बना रही हूँ। फिर मैंने इसमें 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए थे जो कि फ्राई हो गए। फिर मैंने इसमें लहसुन डाल दिया। मैंने लहसुन कूट कर नहीं डाला, काट कर डाला था क्योंकि ये चिकन का कीमा है तो उसमें लहसुन, सब्ज़ मिर्च बहुत अच्छी लगती है फ्राई की हुई। 8 से 10 सब्ज़ मिर्चियों को मैंने इसी में फ्राई कर लिया था। और मेरा तकरीबन हाफ़ केजी के करीब कीमा था चिकन का। अब हम मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच लहसुन पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ चम्मच रेड चिली पाउडर। अब हम ड्राई मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं और अब हम इसे अच्छे से भुनाई करेंगे। मेरी जितनी भी बहनें भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे वाले साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा।
पहले भी आप लोगों ने बहुत दुआएं की, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है तो फिर बहाने बन जाते हैं। कोई कहता ये बीमार हुआ, कोई कहते वो बीमारी थी, लेकिन हुक्म खुदा होता है तो फिर बस सारे बहाने हैं। अभी अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए और मेरी वालिदा को अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और उन्हें सब्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि मैं तो अपने घर वापस आ गई हूँ, क्योंकि 40वें पे मुझे वापस जाना है। इसलिए वालिदा को दिल नहीं कर रहा था मैं छोड़ूँ, और मैं उन्हें ला भी नहीं सकती थी अपने साथ, क्योंकि वो इद्दत में बैठी हुई हैं। तो इसलिए गाइस मेरी वालिदा के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह उन्हें सब्र अता करे। वो भी बहुत रोती हैं, अल्लाह पाक उन्हें सब्र अता करे और जवारे रहमत में वालिद साहब को अल्लाह जगह दे, पीछे अल्लाह पाक ठंड रखे, सब खैर खैरियत से हों। कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन मेरे वालिद साहब का जो बाग है वो महकता रहे, चहकता रहे, हर तरफ से मुझे ठंडी हवाएं आती रहें, कोई भी दुख सहने की अब हिम्मत नहीं। अब यही दुआ कर सकते हैं। कल मैंने शॉर्ट भी बेटी ने दिया था मेरे वालिद साहब का, तो यूट्यूब फैमिली प्लीज़ 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 दुआ कीजिएगा, दुआओं में बहुत असर है। अभी मैंने कीमे को अच्छे से भून लिया था इसी मसाले में और एक लेमन का जूस डाल दिया था। अक्सर जो मटर हैं वो सख्त हो जाती हैं, लेकिन मैंने इन्हें मिनरल वाटर में पकाया था और फ्रोज़न किए हुए मटर कभी भी सख्त नहीं होते, हार्ड नहीं होते। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा। मटर कीमा एक दूसरे तरीके से भी बनता है, वो पुराना तरीका है, मैं पहले ये रेसिपी दे चुकी हूँ। बड़े हौसले से मैंने आज व्लॉग किया है और वालिदा से इजाज़त लेके, क्योंकि उन्होंने कहा आप अपने काम करो, अब जो होना था वो तो हो चुका। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा हौसला नहीं पड़ रहा था कि मैं कैसे व्लॉग करूँ, हँसते-खेलते व्लॉग करती थी। अब मैं कैसे करूँ? 4 दिन पहले मैंने ये कीमा मटर की रेसिपी डाउनलोड की हुई थी, लेकिन मेरा हौसला नहीं था। कल करती हूँ, आज करती हूँ, तो मैंने सोचा आज ड्यूटी से भी जल्दी आ गई थी, तो मैं फटाफट ये रेसिपी कर लूँ और यूट्यूब पे दे दूँ, क्योंकि यूट्यूब पहले ही बहुत कहता है कि आप लोग जो हैं डेली रेसिपी दिया करो, लेकिन मैं परेशानियों में इस तरह घिरी थी, दुःख में, गम में, कि मुझसे हो ना सका, तो मैंने सोचा आज मैं ये रेसिपी दे देती हूँ। और गाइस प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आप लोगों की हमदर्दियों की मुझे ज़रूरत है, और मेरे वालिद साहब को भी बहुत ख्वाब था कि मेरा चैनल अरूज पर पहुँचे, और इंशाअल्लाह ताला उनके पाँव के सदके अल्लाह तरक्की देगा। अल्लाह पाक खैर करे और खैर की ख़बरें आती रहें, बस यही दुआ है। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को आई रिक्वेस्ट यू, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी और दुआ गो हूँ अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, और जिन जिन के वालिदैन नहीं हैं अल्लाह उनको सब्र जमील और वालिदैन को जन्नत में जगह अता करे। बस हम ये दुआ ही कर सकते हैं, करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। अगर हमारे हाथ में होता तो हम अपने प्यारों को कभी भी जाने ना देते। तो गाइस एक दफ़ा फिर मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग दुआ कीजिएगा, दुआओं में बहुत असर होता है। अब हमारा ये मटर कीमा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़े का, बहुत टेस्टी बनकर ये तैयार हुआ था, और जायका इस तरह पकाने में और भी अच्छा है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और फिर आपसे दिखाते हैं कि ये रेसिपी कैसी लग रही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये नीचे भी नहीं लगा और बहुत ही अच्छे से बनकर ये तैयार हुआ है। अब मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और अब आपसे हम ये दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही लेटेस्ट यूनिक तरीके से मैंने इस कीमे को बनाया है। वैसे तो हम पहले कीमा भूनते हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले मटर भूने थे। अब आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार ये मटर कीमा की रेसिपी तैयार है। ये सर्दियों की आइटम है और मटर आपको पता है बहुत मज़े के लगते हैं, और मटर तो सबको ही पसंद होते हैं, बच्चों को, बड़ों को, और मेरे बेटे को भी मटर बहुत पसंद है। और
सभी को मटर अच्छे लगते हैं। अब आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का हमारा चिकन मटर कीमा तैयार है। आप लोग भी बनाइएगा गाइस और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह पाक दुआ कीजिएगा मेरे भाइयों को, अल्लाह पाक सब्र अता करे। और जिसका टाइम पूरा हो जाता है उसको जाना है एक दिन, लेकिन सब्र आते आते ही आता है। अपनों की जुदाई बहुत ही ज़ालिम है। मिलते हैं कल आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह